समय तब भी था जब उसे समय नहीं कहा जाता था। न कोई घड़ी थी, न कोई गणना। जो कुछ अस्तित्व में था वह स्वयं में पूर्ण था, बिना आरंभ और बिना अंत। कोई दिशा या पथ नहीं था, सिर्फ एक चेतना थी जो न जन्म लेती थी न मरती थी, पर हर प्रश्न का उत्तर जानती थी, देखती थी बिना आंखों के, सुनती थी बिना कानों के, और गिनती थी बिना संख्या के। उसी चेतना से जन्मा आकाश, उसी से शून्यता और अस्तित्व, जिसे बाद में देव, दानव, मनुष्य और लोकों में बांटा गया। और जब देवताओं ने स्वयं को सृष्टि का स्वामी मानना शुरू किया, जब उन्होंने रचना को नियमों में बांध दिया और शक्ति को सिंहासनों पर बैठा दिया, तभी उन्होंने उस चेतना को एक नाम दिया, काल। पर आज उसी काल के भीतर कुछ ऐसा हिल रहा था जिसने स्वयं काल को भी स्थिर कर दिया था। स्वर्ग का आकाश जो सदा प्रकाश से भरा रहता था, अचानक बोझिल हो उठा, जैसे उजाले ने स्वयं अपने भार को महसूस करना शुरू कर दिया हो। हवा बह रही थी पर उसमें जीवन का स्पंदन नहीं था, और प्रकाश फैला हुआ था पर उसमें ऊष्मा नहीं थी, मानो स्वर्ग स्वयं किसी आने वाले सत्य से आंखें चुरा रहा हो। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठे थे, पर वह सिंहासन आज शक्ति का प्रतीक नहीं लग रहा था, बल्कि एक बोझ जैसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि पहली बार उनके हाथ कांप रहे थे, बिना किसी युद्ध के, बिना किसी असुर के आक्रमण के, बिना किसी शंखनाद के। बृहस्पति ने बहुत देर तक आकाश को देखा, फिर धीमे स्वर में कहा कि यह संकेत किसी युद्ध का नहीं है, क्योंकि युद्ध बाहर से आता है और यह भय भीतर से उठ रहा है। नारद ने वीणा उठाने की चेष्टा की, पर उनके हाथ जैसे भूल गए थे कि संगीत कैसे उत्पन्न किया जाता है, क्योंकि आज स्वर्ग में कोई भी स्वर मधुर नहीं लग रहा था। ब्रह्मा ने सृष्टि के ग्रंथ खोले, उनमें लिखे अनगिनत युगों को देखा, असंख्य जन्मों और विनाशों को पढ़ा, और फिर चुपचाप ग्रंथ बंद कर दिए, क्योंकि जो होने जा रहा था वह किसी ग्रंथ में कभी लिखा ही नहीं गया था। और तभी बिना किसी चेतावनी के स्वर्ग के मध्य एक अंधकार उतरा। न वह छाया जैसा था और न ही रात जैसा, बल्कि वह अंधकार भारी था, घना था, ऐसा जैसे हजारों वर्षों की दबाई गई चुप्पी एक साथ स्वर्ग पर गिर पड़ी हो। उस अंधकार से एक स्वर निकला, ऐसा स्वर जिसमें न क्रोध था न करुणा, केवल सत्य की ठंडक थी। बहुत देर कर दी, कोई देव नहीं बोला, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनका उत्तर देना भी अपराध बन जाता है, और सभी जानते थे कि यह स्वर न ब्रह्मा का है, न विष्णु का, न शिव का, बल्कि उस सत्ता का है जो सृष्टि को नहीं चलाती, केवल उसके हर क्षण को गिनती है। यह स्वर काल पुरुष का था। वह प्रकट नहीं हुए क्योंकि उन्हें रूप की आवश्यकता नहीं थी, उन्होंने चलकर प्रवेश नहीं किया क्योंकि उनके लिए हर स्थान समान था। उन्होंने बस स्वर्ग को यह अनुभव करा दिया कि अब वह घड़ी आ चुकी है जिसे टालने के लिए देवताओं ने युगों पहले एक भयानक निर्णय लिया था, जिसे तुमने छुपाया था। कालपुरुष का स्वर फिर गूंजा, वह अब स्वयं प्रकट होना चाहता है और इस बार उसे रोका नहीं जा सकेगा। इंद्र उठ खड़े हुए और उनके स्वर में पहली बार आदेश नहीं बल्कि घबराहट थी। जब उन्होंने कहा कि वह प्रसंग समाप्त हो चुका है और जिसे मिटा दिया गया हो वह लौट नहीं सकता। अंधकार में एक क्षण की नीरवता छाई, फिर कालपुरुष बोले कि काल में कुछ भी कभी समाप्त नहीं होता, केवल प्रतीक्षा करता है। और उसी क्षण स्वर्ग के मध्य एक दृश्य खुल गया। धरती दिखाई दी। कोई महान साम्राज्य नहीं, कोई राजमहल नहीं, कोई यज्ञ नहीं, केवल एक साधारण राज्य, मिट्टी से सनी भूमि और वर्षा से कांपती एक छोटी सी झोपड़ी। उस झोपड़ी के भीतर एक स्त्री पीड़ा में तड़प रही थी। उसके चारों ओर न कोई देवी थी, न कोई मंत्र, न कोई वरदान, केवल मनुष्य की सीमित शक्ति और जीवन को जन्म देने की अनंत पीड़ा। और उसी पीड़ा के बीच एक बालिका ने जन्म लिया। वह रोई नहीं, वह चीखी नहीं, उसकी आंखें खुली थीं, असामान्य रूप से शांत, असामान्य रूप से जागृत, मानो वह इस संसार में नई नहीं आई हो बल्कि बहुत समय बाद लौटकर आई हो। स्वर्ग में देवताओं की सांस थम गई, क्योंकि वे उस दृष्टि को पहचानते थे, भले ही वे उसे भूलने का नाटक करते रहे हों। कालपुरुष का स्वर गूंजा, जिसे तुमने मारा नहीं था उसे तोड़ा था, और जो टूटता है वह कभी न कभी जुड़ता भी है। नारद के होंठ कांपे जब उन्होंने फुसफुसाकर कहा कि उसका नाम मत लो, क्योंकि कुछ नाम स्वयं स्मृति बन जाते हैं। पर कालपुरुष ने नाम लिया, अनायरा। उस नाम के साथ स्वर्ग कांप उठा, क्योंकि अनायरा कोई असुर नहीं थी, कोई विद्रोही शक्ति नहीं थी, बल्कि वह दृष्टि थी जो देवताओं के भीतर के भय को भी देख सकती थी। वह सत्य थी जिसे छुपाने के लिए देवताओं ने स्वयं अधर्म का मार्ग चुना था। धरती पर वह बालिका शांति से सांस ले रही थी। उसकी माँ की आंखों में थकान के साथ एक अजीब सी तृप्ति थी,
और उस बालिका की दृष्टि में कोई आग नहीं थी, कोई युद्ध नहीं था, केवल एक मौन निर्णय था, जैसे वह अभी सब कुछ याद नहीं कर रही हो, पर जानती हो कि एक दिन सब कुछ याद आ जाएगा। स्वर्ग में कालपुरुष ने अंतिम बार कहा कि जब उसे स्मरण होगा कि वह कौन है, तब न देव बचेगा, न उनका रचा हुआ धर्म, और यही वह भय है जिससे देवता आज भी भागते फिर रहे हैं। और फिर अंधकार विलीन हो गया, स्वर्ग फिर से उजला हो गया, पर अब वहां कोई भी स्वयं को निर्दोष नहीं मान पा रहा था। धरती पर वह बालिका पहली बार पलक झपकाती है और बहुत हल्के से मुस्कुराती है, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत खतरनाक कहानी फिर से सांस लेने लगी हो। सृष्टि का सबसे बड़ा पाप अधर्म नहीं था, सबसे बड़ा पाप था सत्य से डर जाना।